हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। इससे पहले हम लोगों ने जो एल्गी टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपने एल्गी वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का सेकंड टॉपिक है ब्रायोफाइटा। देखो, ब्रायोफाइटा जो होता है इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब देखो, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये स्थल पर भी पाए जाते हैं और क्या होते हैं, एक्वेटिक यानी कि पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस इसका जो हैबिटेट की अगर बात करें, ये होते कहाँ पर, तो ये मॉइस्ट प्लेस होता है, सैडी प्लेस और ह्यूमिड प्लेस पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट आपको पता है क्यों क्या होता है, जहाँ पर पानी और थोड़ी नमी होता है जहाँ पर, वहाँ पर होता है। सैडी यानी कि छायादार जगह पर। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा ऐसी जगह पर ही उगते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, तो ये थैलॉइड होते हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलॉइड ही होता है जैसे कि एल्गी का होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से डिफरेंट होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़े डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट्स थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। अगर बात करें इसके थैलस की, तो इसका थैलस कैसे डिफरेंट होता है एल्गी से, इसकी बात हम करेंगे। क्योंकि एल्गी जो होता है उसमें देखो, थैलस का मतलब ही होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनमें भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, बट एल्गी से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो थैलस होता है प्रोस्ट्रेट भी होता है, इरेक्ट भी होता है। अब प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इनका पौधा कैसा हो, हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करे। ठीक है, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो वेंट्रली यानी सीधाई में ऐसे ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। तो ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा, ये प्रोस्ट्रेट भी यानी कि हॉरिजॉन्टली भी पाए जाते हैं और इरेक्ट यानी कि सीधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और ये क्या होते हैं, एक सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, यानी कि सॉइल में क्या होते हैं, ये एक जगह पर अटैच होते हैं। तो जो सॉइल में अटैच होते हैं उसको बोलते हैं राइजोइड्स। और ये राइजोइड कैसा होता है? मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी होता है। जबकि एल्गी में हमने पढ़ा था जो सबस्ट्रेटम होता है जिसकी वजह से वो मिट्टी में सॉइल से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। वैसे अगर प्लांट की हम बात करें, प्लांट में जो रूट होता है, रूट का मेन काम क्या होता है? सॉइल से उस पौधे को अटैच रखना। ठीक है, तो उसी तरह ये सॉइल जो होते हैं, यानी कि ये जो राइजोइड्स होते हैं ना, ये रूट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, रूट की तरह क्या करते हैं, ये सॉइल से पौधे को अटैच रखते हैं। और एल्गी क्या था, पानी में तैर रहा था ना, तो उसमें होल्ड फास्ट था, तो सबस्ट्रेटम से अगर कहीं चिपकना है तो वहाँ पर होल्ड फास्ट जो था वो रूट का काम कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। यानी कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाया जाता, यानी कि स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट दे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। बट इनमें रूट की तरह, लीफ की तरह और स्टेम की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट, लीफ और स्टेम की तरह दिखता तो है, बट वो ट्रू नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आता है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफाइट। यानी कि जो मेन प्लांट होता है, मेन प्लांट का मतलब होता है ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है, अधिकतर टाइम वो जिस अवस्था में रहता है वो होता है गैमेटोफाइट वाला फेज। ठीक है, वो होता है गैमेटोफाइट वाला फेज होता है। और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं इसमें, यानी कि अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, इस डायग्राम को मैंने लिया, तो इस डायग्राम में अगर आपको देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ तक का जो फेज़ है इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। ठीक है, ये नीचे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राइजोइड है, ये बीच में आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है? रूट लाइक है। ठीक है, और ये क्या है? ये स्टेम लाइक है, ये है लीफ लाइक। ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ये गैमेटोफाइट स्टेज होती है। इसमें जब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है डेवलप होती है। ठीक है, और स्पोरोफाइट जो होती है वो नॉन लिविंग भी होती है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ स्पोरोफाइट जो होती है ना, इस गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड होती है, इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि ये फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन फूड का फॉर्मेशन गैमेटोफाइट स्टेज में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो ये फूड यहाँ फॉर्म बनेगा, और इस फूड का यूज़ कौन करेगा? स्पोरोफाइट स्टेज ये वाला करता है। ठीक है, ये वाला भाग करता है। अब स्पोरोफाइट स्टेज में बनता क्या क्या है? तो इस स्पोरोफाइट स्टेज में तीन चीज़ें बनती हैं, याद रखिएगा। ये नीचे होता है, यहाँ पर फुट पाया जाता है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, फुट होगा। यहाँ पर सीटा होगा जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर क्या होता है? कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया बेसिक जो था डायग्राम का।
अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इनमें जो होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, बाई गैमी कप होता है एंड बाई बडिंग इन प्रोटोनीमा। ठीक है, ये 3 तरीके से इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं ना, खंडों में टूट जाना और उसी टुकड़े से क्या हो जाए, एक नया थैलस बन जाता है। गैमा कप और जो प्रोटोनीमा है ये 2 स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो मैं भी डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का सिर्फ होता है। ठीक है, जबकि मैंने एल्गी में क्या देखा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। बट अगर ब्रायोफाइटा की बात करें सिर्फ इसमें कैसा होता है, ओनली ओगैमस टाइप रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, इनका सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो एल्गी था उसका सेक्स ऑर्गन कैसा था, यूनिसेलुलर था। ठीक है, बट ब्रायोफाइटा का कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। उसके बाद यह द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, और एंथ्रीडियम जो होता है प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड। ठीक है, यानी कि एंथ्रीडियम। जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स की, मैमल्स का जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह इसमें स्पर्म की जगह क्या प्रोड्यूस होता है, एंथ्राजॉइड प्रोड्यूस होता है। और एंथ्राजॉइड कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड, यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं एंथ्राजॉइड के अंदर। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम। इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं। और आर्कीगोनियम जो होता है कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है, फ्लास्क शेप। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, ऐसा ये होता है फ्लास्क शेप। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और आर्कीगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। याद रखिएगा, एक सिंगल एग ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एंथ्राजॉइड क्या हो गया, ये मेल प्रोड्यूस करता है, और एग क्या होता है, फीमेल प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या हो गया, एंथ्राजॉइड जो होता है अब ये पानी में रिलीज होगा। पानी में रिलीज जब होगा तो ये पानी में तैरता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आर्कीगोनियम के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आर्कीगोनियम में जा करके क्या होगा, एग के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइज हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एग है और यहाँ पर जो एंथ्राजॉइड होता है दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल एन के फॉर्म में होते हैं। बट जो दोनों के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 2n फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको लाइफ साइकिल यहाँ पे दिख रही होगी इसकी, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ हर चीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो होता है ये है मेल गैमीट। ठीक है, ये मेल वाला प्लांट है, ये है फीमेल प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। अब गेमेटोफाइट क्यों लिखा है, क्योंकि गेमेटोफाइट इनका ही क्या होता है, प्लांट बॉडी का जो मेन होता है यही होता है, गेमेटोफाइट स्टेज होता है। ठीक है, तो ये मेल है, ये फीमेल है। अब मेल जो होगा जाहिर सी बात इसमें क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा। थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूँ डायग्राम, हाँ ये जो मेल वाला है यहाँ पर क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या करेगा, एंथ्राजॉइड, यहाँ पे स्पर्म लिखा है ना, स्पर्म का मतलब यहाँ पर एंथ्राजॉइड से है। ठीक है, और जो फीमेल वाला गेमेटोफाइट होगा इसमें क्या होगा, आर्कीगोनियम होगा, यानी कि ये क्या करेगा, एग। यहाँ पर एग आपको दिख रहा होगा येलो कलर का। ठीक है, ये एग है। अब ये एंथ्राजॉइड जो होगा, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या हो गए, पानी में रिलीज हो जाएगा, और पानी में बहता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ये आर्कीगोनियम के अंदर जाएगा और इस एग के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस आर्कीगोनियम के अंदर ही क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि क्या है, आर्कीगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, एग, और जब ये स्पर्म यानी कि एंथ्राजॉइड फ्यूज्ड होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट। ये देखिए जाइगोट का है, आर्कीगोनियम के अंदर ही बना हुआ। ठीक है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या बना हुआ है, जाइगोट बना हुआ है। अभी जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n के फॉर्म में होता है। बट अगर बात करें स्पर्म यानी कि एंथ्राजॉइड की, n के फॉर्म में है, और एग भी n के फॉर्म में, n मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज में बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये एम्ब्रियो में बन जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद जो होता है, ये जाइगोट जो होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, यही क्या करता है, इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा एक नया स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या करेगा, एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डेवलप करता है ऊपर, जिसका, और ये याद रखिएगा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो है फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ही बना है। नीचे आपको दिख रहा होगा ये फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बन गया, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फुट। ठीक है, फुट होता है, बीच में क्या होता है, बीट में होता है सीटा, और सबसे ऊपर ये होता है कैप्सूल। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट स्टेज है।
अब क्या होगा, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है स्पोरोफाइट स्टेज, इसका होगा मियोसिस, क्योंकि 2n के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट है ना, तो 2n के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, इसका होगा मियोसिस। जैसे मियोसिस होगा इससे स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजियम यानी कैप्सूल का हम बात कर रहे हैं, कैप्सूल का तुरंत ही क्या होगा, मियोसिस हो जाए। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। ये 2n के फॉर्म में है, तुरंत ही हाफ हो जाएगा तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, n के फॉर्म में। तो इसमें से जो स्पोर निकलते हैं वो कैसे होते हैं, n के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, n के फॉर्म में, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। अभी इन स्पोर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद क्या बन जाएगा, प्रोटोनीमा बनता है, ठीक है। प्रोटोनीमा बनेगा, और प्रोटोनीमा से क्या हो जाएगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट डेवलप हो जाएगा। याद है कि माइटोसिस होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज होते हैं, इस वजह से ये भी कैसे होंगे, एन के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। बाकी डिप्लॉयड स्टेज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे 2n के फॉर्म में हैं, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो कैसे हैं, n के फॉर्म में, यानी कि हैप्लॉइड है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ एक बार। जो एंथ्राजॉइड होता है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन से जो रिलीज होता है, और एग होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है, दोनों हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाते हैं। ये दोनों का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न कहाँ होगा, आर्किगोनियम के अंदर, यानी कि फीमेल प्लांट के अंदर ही यहाँ पर फ्यूज़न होगा। और फ्यूज़न होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड हो जाता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों कैसे एन के फॉर्म में, दोनों एन फ्यूज होंगे, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2n, यानी कि जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड बन जाएगा। उसके बाद जाइगोट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है। इसी जाइगोट से क्या होगा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n, यानी कि ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड स्टेज में ही पाया जाता है। अब थोड़ा सा स्पोरोफाइट के बारे में जानिए कि स्पोरोफाइट कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, और ये किससे अटैच होता है, ये होता है फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट से अटैच होता है, ठीक है। गेमेटोफाइट जो होता है यही क्या करता है, नॉरिश टू स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पहली बात हमने जाना, ये मल्टीसेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है, और गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट से ही अटैच होता है। और क्या कहते हैं, डिपेंड भी फीमेल गेमेटोफाइट पर ही रहता है। क्यों डिपेंड रहता है, क्योंकि गेमेटोफाइट क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है, और फॉर्मेशन करने के बाद नॉरिश करती है स्पोरोफाइट को, यानी कि पोषण प्रोवाइड करती है स्पोरोफाइट को, ठीक है। तभी वो क्या इसके प्लांट के ऊपर जीवित रह सकता है। फिर स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट क्या होता है, एक फुट में, सीटा में और कैप्सूल में डिवाइड हो जाता है, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर होते हैं मियोसिस के बाद वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ स्पोरोफाइट की, देखो स्पोरोफाइट क्या 2n के फॉर्म में इसका मियोसिस होता है। जैसे ही मियोसिस होगा यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे स्पोर। स्पोर जो होते हैं वो सिंगल n के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाते हैं। अब बात करते नीचे, स्पोर जो होता है ये जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट हो किस में चेंज हो जाएगा, गेमेटोफाइट में, यानी कि फिर से हैप्लॉइड प्लांट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देते क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे इसके ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के। तो ब्रायोफाइटा जो होता है दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो लिवरवर्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है मॉसस, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे लीवरवर्ट के बारे में। अभी लीवरवर्ट क्या होता है, तो लीवरवर्ट की अगर हम बात करें तो लीवरवर्ट को ही क्या कहते हैं, हिपैटिकोप्सिडा कहते हैं, ठीक है। अब ये हिपैटिकोप्सिडा नाम क्यों पड़ा, अब देखो लीवर, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है अपने मतलब बॉडी सिस्टम, तो वहाँ पर मैंने देखो पढ़ाया था, लीवर को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हिपैटिक से इसका नाम पड़ा हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है लीवरवर्ट, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, हिपैटिकोप्सिडा है। They usually found in banks of stream, marshy area, damp soil, bark of trees and deep in woods, ठीक है। यहाँ ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्लांट बॉडी थाइलॉइड होगी, ये तो बात पता ही है। थैलस ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द वुड। अब ये हॉरिजॉन्टली यानी कि कैसे होंगे, प्रोस्ट्रेट होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, यानी कि प्रोस्ट्रेट टाइप के होंगे, ठीक है। थैलस क्लोजली अप्रेस्ड, क्या दिया, थैलस क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। थैलस जो होता है सबस्ट्रेटम में क्या होता है, नीचे ऐसे उससे क्लोजली धसा होता है, यानी जुड़ा होता है। देखिए थैलस कहाँ पर है, थैलस ऐसे नीचे की तरफ होता है ना, तो उससे थैलस क्या होता है, सबस्ट्रेटम, यानी कि जो नीचे जिस भाग से रूट वाला जो भाग होता है राइजोइड, वो क्या होता है, मिट्टी में जिस भाग मतलब जहाँ पर जुड़ा होता है उसी के ऊपर क्या होता है, थैलस वाला भाग पाया जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर लीफ लाइक क्या होते हैं, 2 अपेंडेजेस ऐसे पाए जाते हैं, 2 रो में स्ट्रक्चर ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है,
ऐसे 2 रो में, इनको कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे होंगे 2 रो में। अब बात करें एग्जाम्पल की कि इसका एग्जाम्पल क्या लिवर वर्ड का, तो लिवर वर्ड का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। क्या है? मार्केंशिया, याद रखिएगा, जो कि आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया, तो इसलिए मैंने एक ही लिया है। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज गैमा। यानी कि इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। थैलस क्या होगा, उसके फ्रेगमेंट हो जाएंगे और नए नए हर फ्रेगमेंट से क्या होगा, एक नया थैलस बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा टाइप है गैमा की वजह से। गैमा जो होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके थैलस पर प्रेजेंट होता है। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बर्ड्स। गैमा कप जो होता है, ये जो गैमा होता है ये आसेक्सुअल बर्ड है, याद रखिएगा, ये आसेक्सुअल बर्ड होता है, मल्टी सेलुलर होता है सबसे मेन चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। विच डेवलप इन गैमा कप लोकेटेड ऑन थैलाई। जो थैलस होता है उसके ऊपर क्या होता है, गैमा कप होता है। इसी गैमा कप के अंदर गैमी पाया जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है और सबसे मेन चीज़ ये आसेक्सुअल बर्ड है। यानी गैमा जो होता है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सेल्फ हेल्प करेगा, ठीक है, सेक्सुअल में नहीं करेगा। गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू थैलस। गैमा जो होगा वो डिटैच हो जाएगा, यानी कि पेरेंट बॉडी से क्या होगा, हटकर अलग हो जाएगा और उस नए भाग से क्या हो जाएगा, उस गैमा से नया थैलस बन जाता है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर डायग्राम लिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, मार्केंशिया का डायग्राम। तो अगर इस डायग्राम की हम बात करें, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा ये इसके मतलब आर्कियोगोनियोफोर जो है इसका तो काम अभी नहीं, क्योंकि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगा। अगर बात करिए, देखो स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा होगा, कपला के स्ट्रक्चर दिख रहे ढेर सारे, ये सब क्या है, ये गैमा कप है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या होता है, गैमी पाया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, गैमी पाया जाता है और गैमी क्या होगा, इस भाग से अलग होकर के अलग हो जाएगा, ठीक है। और जब वो अलग हो जाएगा, उसके अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, उस नए भाग से गैमा कप से मतलब गैमी से क्या बन जाएगा, नया प्लांट, यानी कि नया मार्केंशिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम यूज़ किया हुआ है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ इसको जूम कर लूँ, अब क्लियरली आपको दिखेगा। तो यहाँ पर प्लांट बॉडी देखो, एक तो आपका ये दिख रहा है, ये मेल गैमीट है और ये है फीमेल गैमीट, ठीक है। क्लियरली दिख गया आपको, बस ठीक है। अब ये हो गया। अब ये मेल गैमीट है तो इससे क्या होगा, एंथ्रीडिया है। ये फीमेल गैमीट है तो इससे क्या होगा, आर्किगोनिया, ठीक है। दोनों अलग हैं। यहाँ पर फिलहाल ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर जूम करके दिखाएगा ताकि आपको समझ में आए। जो एंथ्रीडिया यहाँ पर स्पर्म पाए जाते हैं, यानी कि एंथ्राजॉइड पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, एंथ्राजॉइड, ठीक है, ये पाया जाएगा। और जो आर्किगोनिया यहाँ पर क्या होता है, एग पाए जाते हैं। अब ये एंथ्रीडिया जो तो पानी से बहता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, इस आर्किगोनियम के अंदर पहुँच जाएगा और यहाँ पर एग के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा और क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आर्किगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इसमें इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर हो, यानी कि फीमेल प्लांट के अंदर हो रहा, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसके अंदर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी एंथ्राजॉइड पढ़ेंगे, एग पढ़ेंगे, वो सब सिंगल एन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाइगोट बनेगा 2n के फॉर्म में रहेगा। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर याद रखिएगा कि जो जाइगोट होता है ना, यही क्या करता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। फिर यहीं पर क्या होगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट जब बनेगा ना, ये देखो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूँगी मैं ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। अब देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट है। ये तो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। ये स्पोरोफाइट है, ये सीटा है, सॉरी फुट है, ये सीटा है, जो सीटा है, और ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये सीटा होता, नीचे फुट होता, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में साफ साफ दिखते हैं, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, इसी कैप्सूल के अंदर जो होता है स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेच्योर स्पोरोफाइट है। इसका होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो मतलब स्पोर होते वो तो एन के फॉर्म में होते, बट ये जो पूरा प्लांट है ये कैसा होता है, 2n के फॉर्म में है, ठीक है। 2n के फॉर्म में मियोसिस होते ही इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे और यहाँ से स्पोर रिलीज होगा। स्पोर किसके फॉर्म में होगा, एन के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब वो क्या होगा, अब ये स्पोर जो होते हैं यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं। स्पोर से क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनीमा, स्पोर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। इस प्रोटोनीमा का फिर क्या होगा, बड बनेगा और बड से फिर क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपके अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहला लिवर पॉट खत्म हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, जो दूसरा टाइप है वो है मॉस, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं मॉस को। दे फाउंड इन सैडी डैम्प प्लेसेस, ये सैडी और डैम्प प्लेस पे ही पाए जाते हैं। इनका थैलस कैसा इरेक्ट होता है, यानी कि खड़ा होता है, ऐसे सीधा होता है, ठीक है। लीव्स आर स्पाइरल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीव्स कैसा होता है, स्पाइरल होता है, यानी कि घुमावदार होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। दोनों एग्जाम्पल, पहला है फ्यूनेरिया, दूसरा है स्फैग्नम, ठीक है, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमेटोफाइट, यानी कि इसका अगर मतलब प्रीडोमिनेंट यानी कि डोमिनेंट स्टेज के पहले की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। और ये गेमेटोफाइट जो होता है 2 स्टेज में बटा होता है, ठीक है। एक तो होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफी स्टेज। ये दोनों स्टेज आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो प्रोटोनीमा स्टेज, लीफी स्टेज, आपको मैंने डायग्राम में अभी इसके पहले जब मैंने लीवर वर्ड पढ़ाया था वहाँ पर देखा आपने, स्पोर से क्या बनते हैं, स्पोर के ऊपर ही क्या होते हैं, प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है, देखा था आपने ना, वही प्रोटोनीमा यहाँ पर होता है। प्रोटोनीमा स्टेज होता है, लीफी स्टेज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोनीमा स्टेज क्या होता है, तो दे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये स्पोर से ही डेवलप होते हैं। ये मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया था जब लीवर वर्ड पढ़ाया है। तो क्या होती है, ये डायरेक्टली क्या होता है, स्पोर से ही डेवलप हो जाते हैं। और इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसे होते हैं, क्रीपिंग यानी कि रेंग का मतलब ऐसे रेंगे हुए होते, मतलब उसके स्थल पर ऐसे रंगे हुए होते हैं, जैसे रेंग का कीड़ा चलता है वैसे क्या होता है, ऐसे फैले हुए होते हैं, हरे रंग के होते, ब्रांच होते हैं। और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस स्टेज में पाया जाता है। फिर दूसरा था लीफी स्टेज, क्या होता है, दे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, मतलब प्रोटोनीमा से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है, जैसे प्रोटोनीमा ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर, अब प्रोटोनीमा के ऊपर जब बन जाएंगे बड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होता है वो लीफी स्टेज में डेवलप हो जाता है, किसमें डेवलप होगा, लीफी स्टेज में। तो याद रखिएगा, मतलब स्पोर से बनता है प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा के ऊपर जब बड़ बनेंगे तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो जाएगा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होता है वो लीफी स्टेज में डेवलप हो जाएगा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधाई में क्या होता है, सिलेंडर एक्सिस पर क्या होते हैं, पत्तियाँ, स्पाइरली अरेंज पत्तियाँ इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू राइजॉइड्स, ठीक है। ये मिट्टी के में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, राइजॉइड्स के द्वारा, ठीक है। तो राइजॉइड्स के द्वारा ये मिट्टी से अटैच्ड होते हैं। देखो, स्पोर से बना प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से बना लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज का जो मतलब मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, नीचे का पार्ट जो होता है वो मिट्टी से जुड़ा होता है राइजॉइड्स की तरह, यानी कि इसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं राइजॉइड, जो कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, और लीफी स्टेज में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मैं डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये देखो प्रोटोनीमा था, ठीक है। स्पोर से क्या होता है, प्रोटोनीमा स्टेज ये बन गई थी। प्रोटोनीमा के बाद ये जो स्टेज आपको दिख रही है ना, यही होता है लीफी स्टेज, ठीक है। यहीं पर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक तरह से देखा जाए गेमेटोफाइट स्टेज होता है, इसी को बोलते हैं प्रोटो मतलब ये लीफी स्टेज। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन की बात करें या आसेक्सुअल की बात करें तो बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, और किसके द्वारा होता है, और बडिंग के द्वारा भी होता है। बडिंग किसमें होगी, इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। देखिए, सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होता है, प्रोटोनीमा के ऊपर जो होता है, प्रोटोनीमा से स्ट्रक्चर बना, ठीक है। स्पोर से क्या बनते हैं, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा के ऊपर क्या होता है, कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इसी बड के द्वारा जब बड अलग हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, नया थैलस बन जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर जो बड बनते हैं उसी की तरह क्या होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसा होता है, गेमेटोफाइट इज मोनेसियस यानी कि बाईसेक्सुअल। देखो, ये जो होता है स्फैग्नम की बात करें या फिर फ्यूनेरिया के, तो ये कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं यानी कि मोनेसियस होते हैं। तो ये देखो इसकी लाइफ साइकिल है। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें हम तो ये आपको डायग्राम साफ साफ दिख रहा होगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था मॉस का, और ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ये लिवर, मतलब इसके पहले लिवर वर्ड का पढ़ा था, मॉस का पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पूरा प्लांट है, एक प्लांट है, इसी के अंदर क्या है आपके मेल पार्ट भी है, फीमेल, ये मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि बाईसेक्सुअल प्लांट होता है, ठीक है। तो ये जो मेल पार्ट है यहाँ पर क्या स्पर्म होगा यानी कि एंथ्राजॉइड होगा, और फीमेल वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगा, आर्किगोनियम होगा, ठीक है। तो ये आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है। इसके अंदर स्पर्म यानी कि एंथ्राजॉइड थे, बट एंथ्राजॉइड के ऊपर पानी के साथ बहता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, इस आर्किगोनियम के अंदर ही पहुँच जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, इस आर्किगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, ये एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, जाइगोट में। ये कैसा होता है, ये भी 2n होगा। एग कैसा, एग है n के फॉर्म में, स्पर्म कैसा, ये भी n के फॉर्म में, ठीक है। दोनों मिल जाएंगे आपस में, क्या बन जाएगा, 2n यानी कि जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो होगा डेवलप करके क्या बना लेगा,
डेवलप होकर बनाएगा ये आपको स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट स्टेज, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये कैसा होगा, 2n के फॉर्म में होगा, ठीक है। जाइगोट डेवलप होकर क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेता है, जो कि 2n फॉर्म में होता है। सीटा है, कैप्सूल है, नीचे क्या होता है, फुट पाया जाता है, ठीक है। अब जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है। कैप्सूल के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैलिप्ट्रा बोलते हैं इसको, ओपर्कुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जब खुलता है, ओपन होता है, मियोसिस होगा इसका। तो मियोसिस होने के बाद, मियोसिस यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ये 2n के फॉर्म में, फिर n के फॉर्म में क्या बना लेगा, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब जो स्पोर होते हैं ना, स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होने के बाद क्या बना लेंगे, प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर है। प्रोटोनीमा के बेस पर आपको ये राइजॉइड दिख रहा होगा, जो मिट्टी के अंदर धंसा होता है, और ये प्रोटोनीमा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोटोनीमा के ऊपर जब बड बन जाएंगे तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाएगा, और उसी बड से क्या होगा, फिर से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं लीफी स्टेज, ठीक है, यानी कि ये गेमेटोफाइटिक स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर हमने देखा, ये देखा मॉसेस के अंदर। तो ये जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑफ ये ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या क्या होते हैं, तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये कहा गया है कि लिटिल इकोनॉमिकली ये बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू इकोलॉजिकली। ये इकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बात एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। दे फॉर्म मैट फॉर्म ऑन सॉइल, मतलब ये क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, मैट, सॉरी यहाँ फॉर नहीं होगा, मैट फॉर्म होगा, मैट में चटाई। ये सॉइल के ऊपर क्या होता है, चटाई लायक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, ठीक है। ये क्या होते हैं, मिट्टी में जिस चटाई की तरह एकदम स्ट्रक्चर बनाते हैं, घना एकदम डेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करता है मॉस। नेक्स्ट क्या है, यूज़ एज फूड। इसका यूज़ फूड की तरह भी करते हैं। कौन से लोग करते हैं, जो हर्बेसियस होते हैं, कि शाकाहारी होते हैं, जैसे मैमल्स, जो मैमल्स शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। बर्ड्स भी करती हैं, एंड अदर एनिमल्स जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, इनका भोजन की मतलब फूड की तरह भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। स्फेगनम यूज्ड एज फ्यूल, स्फेगनम का यूज़ जो होता है ईंधन के रूप में किया जाता है, और स्फेगनम को पीट मॉस भी कहते हैं। पीट क्या होता है, कोयला का टाइप है ना, इसी वजह से। स्फेगनम यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपिंग, ठीक है। अब जो क्या होता है, स्फेगनम का यूज़ मटेरियल को पैक करने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी मटेरियल को पैक करना तो स्फेगनम का यूज़ किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है, ताकि ट्रांसशिपिंग मतलब होता है किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। देखो स्फेगनम के पास क्या होती है, वाटर को होल्ड करने की, ठीक है, वाटर को बाइंड करके रखने की कैपेसिटी होती है। इस वजह से लिविंग मटेरियल को क्या कर सकते हैं, पैक करके कहीं भी ट्रांसशिपिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है, स्फेगनम की हेल्प से। अगर किसी भी लिविंग मटेरियल को स्फेगनम के द्वारा पैक कर दिया जाए तो क्या करेगा, कि वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आसानी से हम एक सामान को दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा टॉपिक था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई नई चीज़ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक या केमिस्ट्री का, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी सुझाव मेरे वीडियो से रिलेटेड आप देना चाहते हैं मतलब पढ़ाने के तरीके में, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।